Hello students, today I am going to discuss the section formula from the chapter Coordinate Geometry of class 10 Mathematics. But before that students, let me tell you कि जो सेक्शन फार्मूला होता है वो टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है इंटरनली, दूसरा होता है एक्सटर्नली. हमारे बुक में स्टूडेंट्स इंटरनली वाला बताया गया है, उसका डेरिवेशंस भी दिया गया है, और जो एक्सटर्नली है स्टूडेंट्स वो थोड़ा हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है. तो मैं अपने वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक्सटर्नल के बारे में भी आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ. और यहाँ पे हम लोग इंटरनली पहले डिराइव करेंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है वो इंटरनली की बेसिस पे ही बनाया गया है स्टूडेंट्स. और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जो डिराइवेशंस है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जाम में वो हमारा डिराइवेशंस नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स, बट जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, जो डिराइवेशन से हमें मिलता है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ़ यू get the complete idea of the derivations, the formula, there is a section formula, then students it becomes much easier to solve out the problems or the questions given in the book. So let's start student. Like I said you students, there are two types of section formula. So one is internally, so we are going to derive here firstly the internally one students. Now what does internally means? Internally का मतलब क्या होता है students? सेक्शन फार्मूला बेसिकली ऐसा होता है कि जब एक पॉइंट किसी एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है इन ए गिवन रेशियो, कोई भी रेशियो से उसको डिवाइड करता है इंटरनली, मतलब बिटवीन दो पॉइंट्स में उसको डिवाइड करता है स्टूडेंट्स, तो जो डिविजन्स होता है, जो इंटरसेक्शन होता है, उसी को लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स इंटरनली उसको डिवाइड किया गया है. कहने का मतलब स्टूडेंट्स, सोचिए सपोज आपके पास दो पॉइंट थे ए एंड बी ऑन द एक्स वाई प्लेन. बेसिकली स्टूडेंट दिस चैप्टर इज ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो हर एक पॉइंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम लोग इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने वाले. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें पता है ऑलरेडी, हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला भी निकाला हुआ है विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सेक्शन फार्मूला. एंड हियर यू सी, सपोज ए एंड बी आर टू पॉइंट्स स्टूडेंट्स, जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है, दिस आर गिवन टू अस, सपोज x1 एंड y1, एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है हमें स्टूडेंट सपोज x2 एंड y2. ऑलराइट, और एक पॉइंट कंसीडर किया गया है जो इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट, सपोज सी. तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सी इज ए पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन ए बी इंटरनली बिटवीन ए बी. देखो ए बी और ए बी के बीच में इस पॉइंट ने इसको डिवाइड किया इस लाइन को, दैट्स व्हाई इट इज सेड एज इंटरनली. एक्सटर्नली मतलब ये जो पॉइंट होगा वो आपका आउटसाइड द लाइन होगा. तो यही है डिफरेंस बिटवीन द इंटरनली एंड एक्सटर्नली स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट्स हमें दिया गया है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी हमें दिया गया है, सी हमें बस पता है कि एक पॉइंट है जिसने इस लाइन ए बी को डिवाइड किया है, जिसका कोऑर्डिनेट्स वी डू नॉट नो स्टूडेंट्स. And with the help of the section formula, we are going to find out the coordinates of the point C. So considering the fact that C is dividing the line in the ratio, so suppose m is to n, that means ये लेंथ आपका m है और ये लेंथ आपका n है, और इसको डिवाइड किया है इन द रेशियो m is to n. हम इसका इस C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. देखिए स्टूडेंट्स कैसे C का कोऑर्डिनेट्स निकालने से पहले स्टूडेंट्स हमें पहले A परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. फ्रॉम द पॉइंट A परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, फ्रॉम द पॉइंट C also परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, फ्रॉम द पॉइंट B परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस. ये दोनों तीनों परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स. आफ्टर ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर्स, we are also going to draw a parallel lines to the x-axis from the point A. Let us name it, suppose ACB, let us name it as PQR. So we have drawn the perpendiculars AP onto the x-axis, CQ to the x-axis, and BR to the x-axis. Also we are doing the parallel lines from A to the line CQ parallel to the x-axis, from the point C to the line BR parallel to the x-axis. So students, this is our construction, and after the construction we observe students कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स, यहाँ पे भी हम लोग उसको नेम दे देते हैं. ये सपोज आपका PQR, इसको हम लोग नेम करते हैं ACB DE.
तो स्टूडेंट्स आप अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है टू द एक्स एक्सिस, अगर ये लाइन भी परपेंडिकुलर है और ये लाइन अगर इस लाइन, बिकॉज आई सेड दैट AD इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड CD इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो स्टूडेंट्स ये भी ऑब्वियस बात है कि ये भी हमारा परपेंडिकुलर ही होगा टू ईच अदर। सेम यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अगर ये पैरेलल है एक्स एक्सिस से और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस से, तो ये भी आपका परपेंडिकुलर ही होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल्स फॉर्म हुआ है, दो जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्ट किया है या फिर जो हम लोगों ने लिया है स्टूडेंट्स, वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। लेट A x1, y1 and B x2, y2 are 2 points on the 2 points on the xy plane. AP okay, I'm writing directly, perpendiculars AP, CQ and BR is drawn to the x axis. Also, और क्या हमने ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, AD पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया है एंड CE पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हमने ड्रॉ किया है, जो इंटरसेक्ट करता है CQ एंड BR को। AD एंड CE पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर ड्रॉन which intersects CQ and BR respectively. So these are the given portions or the construction portions which we have done. Now you see students, now we observe here that कि यहाँ पे आपका दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ACD और दूसरा है ट्राइंगल CBE, जिसमें स्टूडेंट्स आप अगर नोटिस करेंगे तो ये दो D and E are perpendiculars. Moreover students, AD is perpendicular to x axis, CE is perpendicular to x axis, then definitely AD would be parallel, sorry again I'm saying you, AD is parallel to x axis and CE is parallel to x axis, then definitely students AD would be parallel to CE. तो अगर AD and CE पैरेलल है स्टूडेंट्स, तो आपका जो ये लाइन AB है that would be a transversal, and if AB is the transversal, then we can say that student this angle and this angle is equal, that means they are corresponding angles. And one more thing is that if two of the corresponding angles of a triangle is equals to the other triangle, corresponding angles होगा दोनों का ही, अगर दोनों का इक्वल है, बराबर है, तो students we can say that these two triangles are similar, and again if these two triangles are similar, then their ratio should be corresponding, sides should be in proportion or in the same ratio. So now students देखिए आप यहाँ पे in triangle ACD and triangle CBE, angle D equals to angle E 90 degree each, or each 90 degree, and angle A equals to angle C corresponding angles. Therefore triangle ACD is similar to triangle CBE. और आपका कौन सा क्राइटेरिया पे यूज हुआ स्टूडेंट्स, एंगल क्राइटेरिया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि जो दोनों ट्राइंगल्स है वो आपका सिमिलर किस तरह से हुआ है। अभी अगर स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हमको पता है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वुड बी इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे AC by BC would be equals to CD by BE equals to AD by
CE। तो ये तो बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइज कैसे निकालते हैं देखिए, AC बाई CB को टोटली मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, जो फर्स्ट सेकंड है वही फर्स्ट सेकंड इसका भी मैंने लिया है, एंड दैट्स हाउ वी गॉट द कॉरस्पॉन्डिंग साइज। और इसको हम लोग आपको पता है कि ये जो क्या बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइज सेम रेशियो जो तभी होता है जब दो ट्राइंगल्स आपका सिमिलर होता है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशंस हमें मिला है, अब AC और BC क्या है स्टूडेंट्स, आप अगर नोटिस करेंगे तो AC एक्चुअली हमारा M है, एंड जो BC है वो हमारा N है, सो इट विल बी M बाई N। अब CD क्या है स्टूडेंट्स, इफ़ यू ऑब्जर्व द लेंथ CD, दिस इज अ बिट, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो CD है, CD का जो अगर लेंथ निकालना है हमें स्टूडेंट्स, तो हम कैसे निकालेंगे CD का लेंथ, आप थोड़ा नोटिस कीजिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे कि CD का अगर लेंथ निकालना है तो हमें टोटल CQ से हमें DQ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, टोटल CQ से हमें DQ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर CQ से हम DQ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचता है CD। अब CQ लेंथ कितना है, तो नोटिस कीजिए स्टूडेंट कि अगर ये आपका y एक्सिस के साथ पैरेलल है, दैट मीन्स इसका लेंथ कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ तक हमारा लेंथ कितना है, आप ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लेंथ है y। तो जो हमारा CQ है वो है y, एंड स्टूडेंट्स जो DQ है, तो DQ को आप स्टूडेंट्स नोट कीजिए, DQ एक्चुअली क्या है हमारा स्टूडेंट्स, DQ यही पॉइंट है, DQ since these two are perpendicular to x axis then the two will be parallel to each other also। तो ये हाइट जितना आएगा ये हाइट भी उतना ही होगा। तो अगर D यहाँ पे आप नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, तो D का जो हाइट है ये यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे y1 है, तो इतना जो हाइट है आपका y1 होता है स्टूडेंट्स। तो जो आपका DQ होता है वो है y1। तो हमें जैसे कि मैंने कहा कि हमें CQ से DQ को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब टोटल जो CQ है मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, जो CQ से हमें DQ को सब्ट्रैक्ट करना है वो हमें CD देगा। अब CQ कितना है हमें स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया आपको CQ है हमारा y, बिकॉज दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड वर्टिकली इज ऑलवेज द y एक्सिस। सो यह y एक्सिस यहाँ पे कितना है आपका, y कोऑर्डिनेट है आपका y, सो इट विल बी y, एंड DQ है आपका, ये जो DQ है ये भी आपका एक हाइट है जो कि इसके साथ पैरेलल है, तो ये जितना हाइट होगा ये भी उतना ही हाइट है, और इसका हाइट आप देखते हैं कि वर्टिकल टू y एक्सिस जो है तो ये आपका y1 होता है, तो ये है y1। सो दिस इज y माइनस y1 इज आवर CD। डन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं CD इक्वल्स टू y माइनस y1 एंड BE। अगर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया तो बाकी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। BE देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, BE निकालने के लिए हमें BR से RE माइनस करना पड़ेगा। अगर BR से हम अगर RE हटा देते हैं तो बचता है सिर्फ BE। अब BR कितना है स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो BR का जो हाइट है वो इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट कितना है आपका, y2 है, और उसी तरह जो RE है, जो E का हाइट है, RE का हाइट है वो आप इसके साथ पैरेलल है, C के साथ पैरेलल है, तो यहाँ पे देखेंगे E जितना हाइट में है C भी उतना ही हाइट में है, और C का जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका y बनता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी आपका E का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी y होगा। दैट मीन्स हमें BR से, दैट मीन्स y2 से हमें क्या सपरेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें सपरेट करना पड़ेगा RE, दैट इज y। तो हमको मिलता है जो आपका, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो BE है दैट इज BR माइनस RE, दैट मीन्स y2 माइनस y। स्टूडेंट्स कोई कन्फ्यूजन आपको इस जगह पे, आई डोंट थिंक कि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, अगर होता है स्टूडेंट्स तो ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि मैं इसको स्पेसिफिकली मैं इसी पोर्शन को मैं फिर से आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ, इसी पर्टिकुलर सेक्शन को मैं अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अभी AD, अगर AD देखते हैं स्टूडेंट्स आप यहाँ पे, तो AD इज एक्चुअली माई x एक्सिस, दिस इज बिकॉज AD इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो यहाँ से जितना लेंथ होगा उतना ही मेरा ये D का लेंथ होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स AD, अगर हमें AD निकालना है तो हम यहाँ पे देखते हैं, x एक्सिस पे देखते हैं, जो ये OQ है, जो OQ है, OQ से अगर हम OP निकाल दें स्टूडेंट्स तो ये बचता है PQ, जो कि AD के बराबर है। तो अगर हम OQ से PQ निकाल दें, सॉरी OQ से OP निकाल दें स्टूडेंट्स, तो हमें हमारा बचता है PQ, जो कि AD के बराबर है। तो अभी OQ कितना है स्टूडेंट्स, तो आप अगर देखेंगे OQ है हमारा स्टूडेंट्स, ये जो Q का जो कोऑर्डिनेट है आप C से मिलाइए तो ये बनता है X, क्योंकि ये इतना लेंथ है आपका X। अब X से हमें ये लेंथ हटाना है, अब ये लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, OP का लेंथ देखिए आप यहाँ पे A का x1 है, जो कि x कोऑर्डिनेट है वो x1 है, तो मतलब स्टूडेंट्स हम अगर x से x1 हटा दें तो बचता है PQ, दैट इज AD। तो मतलब हमारा जो AD है वो होता है आपका स्टूडेंट्स x माइनस x1। और जो CE है सेम कॉन्सेप्ट, CE का देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, CE ये है, तो हमको CE का इसका पैरेलल कौन सा है स्टूडेंट्स, QR है, और QR पाने के लिए स्टूडेंट्स हमें
ओ आर से ओ क्यू हटाना पड़ेगा। अब ओ आर कितना है स्टूडेंट्स, तो आप अगर आर का एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे स्टूडेंट्स तो वो है आपका जो आर और बी बराबर ही है क्योंकि सेम डिस्टेंस में है वाई एक्सिस से, तो आर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपका x2 स्टूडेंट्स, और वहाँ से हमको क्या निकालना है, ओ क्यू निकालना है। ओ क्यू का जो लेंथ है वो कितना है स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे c के बराबर है q का डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो यहाँ पे फ्रॉम द y एक्सिस, तो जो q का लेंथ है वो c का भी लेंथ इतना ही होगा, और c का लेंथ अगर x कोऑर्डिनेट देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स x है, तो मतलब हमें ओ आर से ओ क्यू हटाने के लिए मतलब होगा स्टूडेंट्स हमें x2 से x को हटाना है। दैट मीन्स x2 से x को अगर हटाएंगे तो हमें मिल जाएगा CE जो कि QR के बराबर ही है। डन स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लोगों ने दो दिस इक्वल्स टू दिस मिला स्टूडेंट्स। नाउ हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। नाउ अगेन लिखेंगे अगेन m बाई n इक्वल्स टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y एंड m बाई n इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए या फिर इसको एक्सटेंड कीजिए तो देखते क्या आपको एक्सप्रेशन मिलता है। y2 माइनस m इंटू वाई टू इज एम वाई टू माइनस m इंटू वाई इज एम वाई, n इंटू वाई इज एन वाई माइनस n इंटू वाई वन इज एन वाई वन। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स m और जो आपका m m n ओके, जो आपका स्टूडेंट देखिए एम वाई है एंड एन वाई है उसको आप एक साइड लाइए और जो y2 y1 है उसको अलग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये आपका जो my2 है अगर इसको इस तरह लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ny1, और यहाँ पे अगर ny ये इस तरह लिख जाएंगे स्टूडेंट्स ये प्लस हो जाएगा my। तो यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट देखेंगे तो ये जो हमारा my2 में इसको my2 ny1 यहाँ पे ny कॉमन लीजिए n प्लस m और m प्लस n बात एक ही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप y का वैल्यू निकालते हैं तो वो बनता है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये है आपका y का कोऑर्डिनेट का वैल्यू, ये आपका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। उसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए mx2 माइनस mx इक्वल्स टू nx माइनस nx1। अब यहाँ पे आप जो आपका जो x1 और x2 जो है वो आप एक साइड कीजिए mx2 प्लस nx1 एंड यहाँ पे आपका mx इस तरह से प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी nx प्रेजेंट है। mx2 प्लस nx1 यहाँ पे आप स्टूडेंट्स x कॉमन लीजिए बनता है आपका m प्लस 1 कॉमन x है। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको देखिए यहाँ पे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स x का कोऑर्डिनेट भी मिला है और y का कोऑर्डिनेट भी मिला है। तो आप क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमें वो जो c का आपका जो कोऑर्डिनेट था x y वो c है, c का जो x एंड y कोऑर्डिनेट था वो x का आपका वैल्यू है स्टूडेंट्स mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और जो y का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स वो है आपका my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अब क्योंकि आपको m दिया जाएगा n भी दिया जाएगा y2 भी दिया जाएगा y1 भी दिया जाएगा, because as I do these are given things to you. So when these things are given, these coordinates are given, the ratios are given, then students it will be very easy to find out the value of y, and that's how the same way you can find out the value of x, and that's how you can find out the coordinate of x and y, that is also the coordinate of that point C which divides that line AB, and this formula is known as section formula. So here actually that x comma y is nothing but the value of x comma y is actually mx2 plus nx1 divided by m plus n comma my2 plus my1 divided by m plus n. So this is our section formula, जो जहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है आपका उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो कि आप जिस पॉइंट ने उस लाइन को डिवाइड किया है। सो दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को उसी बुक में दिखेगा आप लोगों को फिर k/1 भी दिया हुआ है, वो सेक्शन फॉर्मूला आपको k/1 पे भी बताया गया है। तो स्टूडेंट्स k/1 जो है आपका स्टूडेंट्स वो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हम रेशियो को k/1 कंसिडर करते हैं, अगर रेशियो को k/1 कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा फॉर्मूला भी कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका m के जगह पे k आ जाएगा एंड n के जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी m के जगह पे k आ जाएगा एंड n के जगह पे 1 आ जाएगा, जो कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा kx2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कोमा
ky2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। यही चेंजेस है स्टूडेंट्स, ज़्यादा और कुछ बड़ा चेंजेस नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, क्योंकि आपकी बस आपको m की जगह पे k लिखना है और आपके n की जगह पे 1 लिखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आपको k:1 और m:n का जो रिलेशन है अगर वो देखने जाए तो आप स्टूडेंट्स k=m/n है, ये एक रिलेशन है k और mn के बीच में, जो आप लोगों को क्वेश्चंस करते वक्त आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी है एक्सटर्नली के बारे में स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा मैं आपको बता दूँ एक्सटर्नली के बारे में। एक्सटर्नली में क्या होता है स्टूडेंट्स, वही ग्राफ में अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया जाता है और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाया जाता है, सपोज ए एंड बी, और अगर उसका आपको कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है स्टूडेंट्स y1 और x2 y2, तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट ऐसा होता है जो आपको बाहर से इस लाइन को डिवाइड करता है। अब बाहर से इस लाइन को डिवाइड करता है मतलब स्टूडेंट्स एक्चुअली वो पॉइंट इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल और आउटसाइड। इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली। द पॉइंट सी इज डिवाइडिंग द लाइन ए बी। नाउ ये कॉन्सेप्ट आपको स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको इस क्लास में नहीं दिया गया है, फिर भी अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को इसके बारे में समझना हो, इसका भी फॉर्मूला इसी तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना हो तो स्टूडेंट्स आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, सो आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो मोर लेंथी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग फॉर द external case, just the internal case I have discussed with you, and that's it. And if you like the video, then do subscribe it and share it.